क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 5 करते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एसिड, और कुछ बेसिस। एसिड क्या है? फ्रूट्स में जो जैसे मौसमी, संतरा, ये टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एक खट्टापन होता है, दैट इज एसिड ड्यू टू एसिड। एसिड की वजह से होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। एसिड का इसका मतलब मोस्टली जो टेस्ट होता है वो सार टेस्ट होता है। अब एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं, ये तो खाने वाली चीज़ों के एसिड्स हैं। कुछ और भी एसिड्स होते हैं जो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो हर चीज़ को आप टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते कि ये एसिड है कि नहीं है। एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि वो सार है, जबकि बेसिस उनसे अलग होते हैं, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे खाने वाला सोडा जो होता है, अगर उसको थोड़ा सा अगर हम टेस्ट करके देखें तो एक बिटर टेस्ट आएगा, दैट इज़ ड्यू टू बेस प्रेजेंट इन इट। अगर बेसिस को हम थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इस तरह से अगर फिंगर पर लगाएं तो वो सोपी इन टच होता है, स्लिपरी सा, राइट। तो हम हर चीज़ में कि ये एसिड प्रेजेंट है कि बेस प्रेजेंट है ये देखना है, तो इसको टेस्ट के आधार पर या सोपी टच के आधार पर नहीं जान सकते। तो कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए जो इंडिकेट कर दें कि इस चीज़ में एसिड है या बेस है। एक चीज़ होती है लाइकन्स। आपको पता है फंगस और एल्गा के मिलने से, एक साथ उगने से लाइकन्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है। लाइकन्स को यूज़ करके हम पेपर स्ट्रिप्स पर लिटमस पेपर बना लेते हैं। लिटमस पेपर एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ये दोनों इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स मीन्स अगर हमें किसी चीज़ में पता लगाना है एसिड है या बेस है, तो अगर रेड लिटमस को हम किसी चीज़ पर टच करें और वो ब्लू कलर का हो जाए तो इसका मतलब बेसिस प्रेजेंट है, क्योंकि बेसिस जो है वो टर्न कर देती है रेड लिटमस को ब्लू में। और अगर ब्लू लिटमस से किसी को चेक कर रहे हैं और एसिड है उस चीज़ में, तो वो टर्न कर देगी ब्लू लिटमस को रेड कलर बना देगी। कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होते हैं, उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे शुगर का सिरप है, अगर हम उसको देखें तो ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो अगर हम रेड लिटमस ब्लू लिटमस पे उसको टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर नो चेंज विल अकर इन दीज टू लिटमस पेपर्स। ठीक है। चाइना रोज़ एक बहुत पॉपुलर सा फ्लावर होता है, तो वो भी एक तरह से इंडिकेटर है। चाइना रोज़ को अगर हम पानी के अंदर गर्म पानी में डाल के उसका कलर निकाल लें, थोड़ा सा उसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें, तो वो भी इंडिकेटर बन जाता है। अगर हम उसके अंदर एसिड डालें तो मजेंटा कलर देता है, और अगर उसके अंदर बेस डालें तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है सोल्यूशन, राइट। तो चाइना रोज़ भी एक इंडिकेटर है। एसिड को चाइना रोज़ के सोल्यूशन के साथ मिलाया जाए तो वो मजेंटा कलर देता है, जबकि बेसिस के साथ चाइना रोज़ का सोल्यूशन ग्रीन कलर देता है। तो ये भी एक इंडिकेटर हो गया, हम पता लगा सकते हैं चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, राइट। अब अगर हम एसिड और बेसिस को आपस में मिक्स कर दें तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी वो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे अगर वो एक जैसी इंटेंसिटी के हैं। तो एसिड और बेस मिलाने से बनता है सॉल्ट और वाटर, राइट। एक नई चीज़ क्रिएट हो जाती है, सॉल्ट और वाटर मिल जाता है, और ये एसिड का और बेस का जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे को ये कट कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जो है हमें डेली लाइफ में कई जगह ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी एंट ने बाइट कर लिया, एसिड होता है, उसके ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा लगा दें तो क्या होगा? वो एसिड जो प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जो इरिटेशन वो कॉज कर रहा है वो ठीक हो जाएगी। सॉइल में कई बार होता है एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर क्विकलाइम डाल दिया जाता है, चूना डाल दिया जाता है, जिससे वो, क्योंकि वो बेस है तो एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस तरह के यूजेस होते हैं इनके। ये इसको करते हैं हम बहुत अच्छे से डिटेल में बुक से। थैंक यू। चैप्टर करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar,
है ना, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। क्या इन सबका सेम टेस्ट है? नहीं, सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। लेट्स रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन द टेबल 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. Like lemon juice कैसा होता है? खट्टा होता है, sour in taste. Orange juice sour and sweet. Vinegar is sour. Curd is a little sour. Tamarind very sour. Sugar neither sour nor salty. It is sweet only. Common salt. आंवला बहुत खट्टा होता है। जितनी चीजें खट्टी होती हैं, सार होती हैं, उनके अंदर एसिड्स होते हैं, राइट। अनराइप मैंगो, वो जो कच्चा आम होता है, तो बहुत खट्टा होता है, उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार, सम टेस्ट बिटर, कुछ का कड़वा भी स्वाद होता है, सम टेस्ट स्वीट एंड सम सॉल्टी। अब एसिड्स एंड बेसिस दो चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर एसिड ज्यादा होते हैं, किसी में बेसिस होते हैं, और जिसके अंदर एसिड बेसिस नहीं होते वो न्यूट्रल चीजें कहलाती हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार, इन सबके टेस्ट सार होते हैं। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, और ये सार किस लिए होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, हम इनके कहते हैं केमिकल नेचर इनकी एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसेरे which means sour, इसका मतलब ही खट्टा होता है। The acids in these substances are natural acids, ये सब natural acids हैं, नेचर इन्हें प्रोड्यूस करती है। What about baking soda? बेकिंग सोडा अगर आपने कभी टेस्ट किया हो तो हल्का सा बिटर होता है। Does it also taste sour? If not, what is its taste? टेस्ट आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट करके। Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it, इसके अंदर एसिड नहीं है। It is bitter in taste, बिटर होता है। इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, हल्का सा पानी लगा के उसको फिंगर्स के बीच में अगर रब करोगे तो एक फील देगा, सोपी फीलिंग, सोप जैसी फीलिंग। सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। ये जो सोपी टच वाले और बिटर टेस्ट की चीजें हैं, ये बेसिस होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और जैसे नेचर हम कहते हैं इन चीजों की बेसिक होती है। इफ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? लेकिन हर चीज को तो हम टेस्ट करके नहीं बता सकते ना कि एसिडिक है या बेसिक है। ये तो खाने की चीजें थी, अगर खाने की चीज नहीं है तो हम उसका कैसे पता लगाएंगे? तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास जो इंडिकेट कर देते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators, right? Indicators change their color when added to a solution containing acidic or basic substance. Indicators ऐसे होते हैं कि अगर उसके अंदर एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो इनका कलर चेंज हो जाता है। वो कलर ही हमें इंडिकेट करता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। हल्दी जो होती है, एक लिटमस पेपर आता है, वो भी बता देता है कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। और चाइना रोज जो एक बड़ा कॉमन सा फ्लावर है, उसका अगर हम लिक्विड बना लेते हैं, वाटर के अंदर उसका पानी बना लेते हैं, तो वो भी हमें इंडिकेट कर देता है वेदर अ थिंग इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब डू यू नो नेम ऑफ द एसिड एंड फाउंड इन कहाँ पे? एसिटिक एसिड जो है विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। एंट का स्टिंग अगर एंट काट ले तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एटसेट्रा, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। स्पिनच के अंदर, पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला या सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एटसेट्रा, इसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, ये सब नेचुरल है ना। अब बेस का देखते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर जो होता है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूने वाला पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर के अंदर प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप के अंदर प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो जिसे हम कहते हैं एंटासिड होता है,
डाइजीन वगैरह जो हम लेते हैं, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये लिया क्यों जाता है? अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, बिकॉज ये बेस है। एसिड के अंदर जब भी हम बेस को ऐड करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड। अब नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? एक है लिटमस, एक नेचुरल डाई हम इसे कहते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। अब ये लिटमस आता कहाँ से है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेन से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेंस क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे फंगस और एल्गा एक साथ उग रहा होता है, दैट इज कॉल्ड लाइकेंस। तो उससे ये उसका एक्सट्रैक्ट होता है। इट हैज अ मूव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में अगर इसको घोला जाए तो पर्पल कलर देता है, पर्पल या मूव सा कलर देता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर इसे एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करें तो वो टर्न कर देता है उसको रेड कलर का कर देता है। और अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए लाइकेंस के सॉल्यूशन को तो इट टर्न्स इट ब्लू। लाइक अगर बेस के सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे उसको तो वो रेड हो जाएगा। यानी ये दोनों को इंडिकेट कर देता है, दोनों बता देता है एसिडिक है या बेसिक है। इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, या कुछ स्ट्रिप्स मिलती हैं पेपर की जिन्हें हम लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर होता है, राइट। अब हम इसको एक एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, रेड लिटमस पेपर पे अगर एक ड्रॉप बेस की डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एसिड डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ये इस तरह से इंडिकेट करता है। एक्टिविटी है मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया ना, कप, टम्बलर या टेस्ट ट्यूब में। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक है, वो ब्लू को रेड टर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। इज देयर एनी चेंज इन कलर? देयर विल बी नो चेंज। रिपीट्स द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर पे करोगे, एसिड डालोगे तो क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। नोट डाउन करो क्या चेंज आएगा कलर में। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो जहां पे आप इसका एसिड की ड्रॉप डालोगे वो रेड हो जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस के साथ हम चेक कर सकते हैं, जैसे टैप वाटर है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, सो देयर विल बी नो चेंज इन एनी लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, किसी पे भी टैप वाटर डालो कोई चेंज नहीं आएगा। डिटर्जेंट सोल्यूशन क्योंकि बेसिक है तो ये क्या करेगा? ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। एरेटेड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर एसिड होता है, अगर इसको ब्लू लिटमस पे डालोगे वो रेड हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन बेसिक है, वो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। शैम्पू है, शैम्पू के अंदर भी बेस है, बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन इज आल्सो न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो ये कोई चेंज नहीं लाएंगे उसके अंदर। विनेगर इज अगेन एसिड, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक है, ये क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगेन इज बेसिक इन नेचर, सो इट विल टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू। Washing soda solution, again a base, will turn red litmus into blue. Lime water is also basic, वो भी क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में किस लिए बनाया? ताकि उस डिस्टिल्ड वाटर नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है, तो किसी भी एसिड या बेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर हम उसे डिस्टिल्ड वाटर में मिलाएंगे। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज एन टेबल 5.2। रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको हम। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट? यस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे ना जिसके ऊपर रेड लिटमस, ब्लू लिटमस किसी पे कोई असर नहीं हुआ था, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, क्योंकि वो कैसे हैं? ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो उनका ना रेड लिटमस पे कोई असर होगा ना ब्लू लिटमस पे। The solutions which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solutions. अब ये बता दिया, ये जो neither acidic nor basic चीजें होती हैं उन्हें हम neutral बोलते हैं। These substances are neither acidic nor basic, right? Now comes another activity
टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी जो है वो एक और इंडिकेटर होती है, लेकिन हल्दी से हमें क्या पता चलता है, बेस प्रेजेंट है या नहीं। जैसे हल्दी के ऊपर अगर हम बेस लगा दें तो वो रेड कलर की हो जाती है, लेकिन हल्दी के ऊपर अगर एसिड लगाएंगे तो देयर विल बी नो चेंज। तो ये लिटमस की तरह दोनों चीजें नहीं बताती है। टर्मरिक हमें सिर्फ बेस की प्रेजेंस इंडिकेट करती है। एक्टिविटी है, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट बना लिया टर्मरिक का। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर किसी के ऊपर एंड ड्राइंग इट। किसी पेपर के ऊपर उस पेस्ट को अच्छे से लगा दिया, इवनली स्प्रेड कर दिया, अब ये टर्मरिक पेपर बन गया। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड, येलो पेपर जो आया उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। सोप सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है, टर्मरिक पे लगाओगे तो क्या होगा, टर्मरिक रेड कलर की हो जाएगी, तो वो इंडिकेट कर देगी दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, अब लाइम वाटर ऊपर आया था, लाइम वाटर कैसे बनाते हैं, डिजोल्व सम लाइम, जिसे हम चूना कहते हैं, चूना व्हाइट कलर का जो चूना होता है, इन वाटर इन अ बॉटल, बॉटल के अंदर चूना मिला के लाइम वाटर बनाया जा सकता है। स्टर द सॉल्यूशन, उसको थोड़ा सा हिला के एंड कीप इट फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम रखा, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, थोड़ा सा ऊपर से निकाला, ये लाइम वाटर होता है। यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. ये इस तरह से बना लिया, और उसके ऊपर हम किससे ड्राइंग कर सकते हैं, सोप सॉल्यूशन लेके, और उससे जहां जहां पर ईयरबड से लगाएंगे वो क्या कलर आता जाएगा, रेड कलर आता जाएगा, राइट। ये छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो। ये टर्मरिक के जो पेपर बनाए हैं उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हैं, आइदर दे आर बेसिक और दे आर नॉट। एसिडिक नहीं बता पाएगा टर्मरिक का पेपर। नाउ द थर्ड इंडिकेटर इज चाइना रोज एज इंडिकेटर। कलेक्ट सम चाइना रोज, जिसे हम हिंदी में गुड़हल भी बोलते हैं, उसके पेटल्स ले लिए एंड प्लेस देम इन अ बीकर, एक बीकर में रख लिए। एड सम, उसके अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर मिला लेते हैं, गर्म पानी मिला लेते हैं ताकि उसका एक्सट्रैक्ट निकल आए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, जब तक पानी कलर्ड हो जाए। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। अब क्या है, जितने हमारे पास सैंपल्स हैं उनके अंदर मिला के देखा तो क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। चाइना रोज इंडिकेटर क्या करता है, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मजेंटा। अगर एसिडिक चीज के साथ मिलाया जाए इस चाइना रोज के इंडिकेटर को तो उसका कलर आ जाता है डार्क पिंक या मजेंटा, और बेसिक सॉल्यूशन को वो ग्रीन कर देता है। यानी अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर बेस मिलाएं तो वो ग्रीन हो जाती है, अगर उसके अंदर एसिड मिलाएं तो वो एसिड के कारण मजेंटा कलर का हो जाता है, राइट। इससे ये एक अच्छा इंडिकेटर है बिकॉज it can indicate both the things, either this is acidic or basic. Paheli brought the following Paheli read it for you. Coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give answer without any taste. You are in the dark whether it's taste. Coffee को देखें अगर हम, neither acidic nor basic. The teacher is requested to get the following dilute chemicals from his or her school laboratory or from nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide. अब ये ऊपर वाले ये सारे तो एसिड्स हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगेन बेस, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ये भी बेसेस हैं। अब इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशंस। ये इंडिकेटर्स को हम टेस्ट करके देख सकते हैं। आपको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में ये इंडिकेटर्स क्या क्या इंडिकेट करेंगे, और इसको हम ऑब्जर्व करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक ये चीज है, आर यू फेमिलियर विद टर्म एसिड रेन। एसिड रेन का नाम सुना है ना। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन डैमेजिंग इफेक्ट लाती है। ताजमहल के ऊपर सुना होगा कि एसिड रेन का इफेक्ट ये आ रहा है कि उसका कलर खराब हो रहा है। As the name indicates, rain contains excess of acids.
इज कॉल्ड एसिड रेन। उसके अंदर एसिड्स कंटेन करती है जो रेन, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स कहाँ से आते हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू एयर एज पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, रेन वाटर जब रेन की ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही होती हैं उनके अंदर घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व इन रेन ड्रॉप्स इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। पानी के अंदर मिल गया कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड बना देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के अंदर मिलकर निट्रिक एसिड बना देती है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब के लिए हार्मफुल है। ना न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब अगर एसिडिक चीज है तो उसे बेस मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए ताकि वो एसिडिक ना रह जाए। We have learned that acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. ये तो हमें पता ही है। Let's see what happens when an acid is mixed with base. Acid को अगर base के साथ mix करें तो क्या होगा? We are going to use an indicator for you have not used so far. अभी तक हमने use नहीं किया, एक नया indicator हम use करेंगे। It is called phenolphthalein. ठीक है, ये केमिकल है phenolphthalein, हम इसको use करेंगे। Fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. Base ले लिया hydrochloric acid. Note down its color. Color note कर लिया. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Acid के अंदर उस indicator को डाला, किसको? Phenolphthalein को. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? Add to acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by dropper. अब इसी तरह से acid के अंदर डाला. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appeared. पहले हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, 1/4 भर लिया, उसके अंदर डाइल्यूट किया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट किया हुआ मतलब पानी के अंदर मिक्स किया हुआ, उसका कलर देखेंगे। इसके अंदर फेनोफ्थिलीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, और फिर ये जो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर को एसिड में डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए क्या चेंजेस आते हैं। अब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डालेंगे ड्रॉपर से। अब एसिड में अगर हमने बेस डाला तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। और उसको स्टर किया जेंटली, चेंज आया कलर में, उसको ऐड करते जाओ जब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डल के उसका कलर पिंक ना ले आए। Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. फिर दोबारा फिर बेस डाला। What do you observe? The solution again becomes colorless. फिर से colorless हो गया। Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. Phenolphthalein bases को pink color का दिखाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर तुमने वो डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, तो बेस डाला तो उसका कलर क्या है? पहले जब तक वो कलरलेस हो गया था, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डलते ही वो क्या हो गया? पिंक इन कलर हो गया। इट इज एविडेंट दैट व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फेनोफ्थिलीन क्या कलर देती है? पिंक कलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। एसिडिक जब तक सॉल्यूशन रहेगा तब तक कलरलेस रहती है। यानी हमने बेस डाला तो क्या हुआ? एसिड के अंदर अगर बेस मिलाया न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज के अंदर फिर दोबारा और बेस डाला तो सॉल्यूशन दोबारा से बेसिक हो गया। बेसिक होते ही फेनोफ्थिलीन ने क्या कलर दे दिया? पिंक। फेनोफ्थिलीन पिंक कलर देता है अगर बेसिक होता है सॉल्यूशन। When an acidic solution is mixed with basic solution, acidic solution को अगर basic solution के साथ mix करोगे, both the solution neutralize the effect of each other. एक दूसरे को के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस का इफेक्ट खत्म करता है, बेस एसिड का इफेक्ट खत्म करता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सूटेबल अमाउंट, सही अमाउंट में मिलाए जाएं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तब हमें देख के मिलाना है कि बेस ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, तब वो न्यूट्रलाइज होगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक।
टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपने कभी भी किया, बेस और एसिड को मिलाया, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को आप टच करके देखोगे तो यूल फाइंड दैट इट इज हॉट, अ लिटिल हॉट। व्हाई? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। What do you observe? The neutralization reaction, heat is always produced or evolved. Heat evolve होना का मतलब ही heat produce होना होता है। The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. Reaction mixture का temperature raise कर देती है। In neutralization reaction, a new substance is formed. Neutralization reaction के अंदर एक नया substance बनता है। This is called salt. इसे हम salt बोलते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट कैसा भी हो सकता है, कभी उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो एसिडिक होता है, बेस की क्वांटिटी ज्यादा होता है तो बेसिक सॉल्ट होता है और कभी कभी वो न्यूट्रल होता है। Thus न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या है? सॉल्ट एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और इसके साथ थोड़ी हीट इवॉल्व होती है, यानी एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड ब्रैकेट में हीट इज ऑल्सो इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। इन दोनों को मिलाया तो इससे सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन गया और वाटर बन गया H2। Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Dilute sulfuric acid को उसने lime water में मिलाया, यानी एसिड को बेस के साथ मिलाया। Will the reaction mixture become hot or cool? क्या होगा? हॉट होगा या कूल होगा? हॉट ही होगा, क्योंकि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा हीट इवॉल्व होगी। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में भी हम न्यूट्रलाइजेशन कई जगह करते हैं। इंडाइजेशन एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। Our stomach contain hydrochloric acid. It helps us to digest the food. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड को, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन कई बार ये एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, उसके कारण क्या होता है? इनडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी उससे प्रॉब्लम भी आती है, दर्द होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन, इस इनडाइजेशन से रिलीफ लेने के लिए वी टेक एंटासिड। एंटासिड लेते हैं, जैसे नाम से ही पता चलता है, एंटी एसिड एंटासिड। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक कॉमन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेस होता है। ये जाएगा अंदर स्टमक में तो स्टमक के एसिड को बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर देगा और इसके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो फालतू एसिड आ गया उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एंट स्टिंग, अगर चींटी काट लेती है, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। अब एसिड को कैंसिल करना है आपको बेस लगा के। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है एसिडिक लिक्विड को। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, उसके अंदर थोड़ा सा गीला करके बेकिंग सोडा लगा दिया जाए तो बेकिंग सोडा इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। और कैलेमाइन सोल्यूशन, कैलेमाइन सोल्यूशन जो होता है, लैक्टोकैलेमाइन सोल्यूशन आता है ना, वो लगा दो तो क्या होगा? बेस लगा दिया तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसके अंदर कैलेमाइन सोल्यूशन है जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट है, इसके कारण ये बेस है। बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है और एंट बाइट से जो दर्द हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक सॉइल एसिडिक। ज्यादा यूज करते हैं अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर उपज को बढ़ाने के लिए तो उसकी सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो तो उसके अंदर क्रॉप्स अच्छी नहीं उगती। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल में एसिड हो जाए, यानी ये एक तरीका होता है, फार्मर्स अपनी सॉइल का सैंपल ले जाके टेस्ट करवा सकते हैं, पानी में उसको घोल के और उससे टेस्ट करके हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, वो बता देते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है सॉइल। तो अगर ज्यादा एसिडिक है, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, चूना होता है क्विक लाइम, उसके साथ उसको ट्रीट किया जाता है। क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड होती है या स्लैग लाइम बोलते हैं हम इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक
देखो दो में से या तो क्विक लाइम या स्लैक लाइम। स्लैक लाइम मतलब जो चूने को हम पानी में डाल देते हैं उसके बाद जो मिलता है चूना, वो स्लैक लाइम है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जब तक उसके अंदर पानी नहीं मिक्स किया होता है तब वो क्विक लाइम होता है। तो दोनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों बेसिक होते हैं। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑन द अदर हैंड अगर आपने टेस्ट कराया और पता चलता है कि सॉइल में बेस ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। लाइक जैसे काउ डंग वाली वो डाल दी खाद, उससे क्या होता है वो थोड़ी एसिडिक होती है, तो वो बेस को ट्रीट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। Organic matter releases acid when which neutralize the basic nature of soil. Organic matter जितना होता है, प्लांट डिकम्पोज प्लांट्स हैं या काउ डंग है, तो वो उसके अंदर एसिड्स होते हैं जो कि अगर सॉइल बेसिक नेचर में है तो उसके बेस को न्यूट्रलाइज कर देगी ये ऑर्गेनिक मैटर। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री में से मोस्टली जो वेस्ट निकलता है उसके अंदर एसिड होता है। अगर वो फ्लो कर जाए वाटर बॉडीज में तो एसिड से फिश या ऑर्गेनिज्म और दूसरे मर सकते हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट को हम ट्रीट करते हैं कैसे, अगर वो एसिडिक है तो उसके अंदर बेस मिला देते हैं, देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। उसके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस मिलाकर उसको एसिड का इफेक्ट खत्म कर दिया जाता है। आई थिंक द चैप्टर इज नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू।